डिफरेंशिएशन सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आना चाहिए वो होता है फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूला पता है ना वो डिफरेंशिएशन कर लेगा, सीधा सा बात। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला, एकदम हर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक एक फॉर्मूला करके हम लोग देखते हैं। क्लास 11 में भी मैंने तो शायद मुझे याद है मैंने थोड़ा बहुत बताया है। सो पहला याद रखना कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है। ये पहला बात हमें समझ में आना चाहिए। डी बाई डी टी क्या है? डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यहाँ नीचे जो होता है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और अगर डी एक्स बाई डी टी लिखा है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, कैसे रीड करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। यस और नो? और इसे ही हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इसे हम सिंपली कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अगर नीचे टाइम टी होता है तो इसे ही हम रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं। यस और नो? ये सब नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये तो इसका मीनिंग था, सो डोंट मेक इट अ फॉर्मूला, इट्स जस्ट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला हम लोग आते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स में कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ऑफ सम कांस्टेंट नंबर। क्या होता है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? जीरो। जीरो। बस रिवाइज करते चलते हैं। डी बाई डी एक्स, और अगर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 1। ये बेसिक चीज है। ठीक है, चलो यहीं पे कुछ और फॉर्मूला लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं और एक्स के पावर में एन है तो फिर ये क्या हो जाता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। एन सामने उतर जाता है और एक्स के पावर से घट जाता है। ठीक है, फोर्थ, या फोर्थ इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x करेक्ट। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस sin x माइनस करेक्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स sec square x। सिक्स। ठीक है, तो ये साइन कॉस 10 हो गया हमारा। इसके बाद बाकी क्या बच जाते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ ये क्या होता है? सर sec का तो होगा tan x sec x, cos x और cot x का नहीं आ रहा है। सेक एक्स का क्या बोले? tan x इंटू sec x। सेक एक्स टेन एक्स। तो ये ना नियर बाई हम लोग सारा निकाल सकते हैं। एक का अगर याद होगा तो यहाँ से हम लोग सिमिलरिटीज कर सकते हैं। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है तो कोसेक एक्स का क्या होगा? कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, सिमिलर। इसका क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन सामने माइनस है, ऐसे याद रखते हैं। और उसी तरह कॉट एक्स का अगर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। cos x। तो इस तरीके से याद रखें। याद रखने का एक ट्रिक है और कुछ नहीं। टेन का पता है तो कॉट निकल जाएगा, सेक का पता है तो कोसेक। ठीक है, ये यहां तक ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज मैं बता के रख रहा हूं, इसको कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, फॉर नीट एंड जेईई। इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए क्या होगा, जैसे कि साइन एक्स होता है ना, हाइपरबोलिक साइन भी होता है।
सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स, ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मतलब होता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक साइन। इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एच एक्स। हाइपरबोलिक साइन का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक कॉस। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एच एक्स अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एच एक्स, नॉट नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन नहीं आता है हाइपरबोलिक फंक्शन में। H मतलब कोई फंक्शन? हाँ, हाइपरबोलिक साइन कॉस है। ये एक्चुअली ई टू द पावर वाला फॉर्मेट में हम लोग डालते हैं, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कॉस। जब जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा, फिलहाल याद रखो। एंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक टेन एक्स is nothing but sec x, hyperbolic sec square x, जैसा वहां होता था। थोड़ा सा अंतर है प्लस माइनस में, वो याद रखोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग कॉट एक्स करें, कॉट ऑब्वियसली हाइपरबोलिक कॉट एक्स होगा। सो कॉट का क्या होता था, माइनस कोसेक, ये भी सेम होगा, माइनस हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर एक्स। सिर्फ एक दो जगह नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। ये सिर्फ यहाँ नेगेटिव है, देखो यहाँ नेगेटिव नहीं है और यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। क्या बचा? सो ये फंक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपरबोलिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को टफ करने के लिए कुछ नहीं करता है, एक साइन की जगह हाइपरबोलिक साइन लगा देगा, बच्चे छोड़ के चले आएंगे क्योंकि उनको फॉर्मूला नहीं पता है। कुछ भी स्पेशल नहीं होता है इसमें, बस याद रखना हाइपरबोलिक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला पता है? सर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। लॉग वगैरह बाकी है। सो 9 नंबर, 10 नंबर चलते हैं हम लोग। इनवर्स वगैरह भी याद रखना है, सारा फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, इसको याद रख। 10 नंबर, इसके बाद हमारा ट्रिगोनोमेट्री सारा हो गया। अब साथ में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री याद कर लें। डी बाई सर डी, एक और है हाँ सर, वो जो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहता है। हाँ, वो आऊंगा मैं अभी, वो रूल्स में जाऊंगा, रूल में होगा। साइन इनवर्स एक्स आ जाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सारा एक बार ही लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 1 डिवाइडेड बाई, माइनस बाहर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan inverse x is 1 by 1 plus x square, and d by dx of cot inverse x is minus of 1 by 1 plus x. d by dx of sec inverse x is 1 by mod of x root over of x square minus 1, not plus 1. यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, बच्चे भूल जाते हैं और इसको एग्जाम में आसान आसान क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज 1 डिवाइडेड बाई, माइनस बस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक याद रहेगा तो दूसरा याद होता है। देखो साइन का अगर पता है तो कॉस में माइनस लगा दो,
टेन का पता है तो कॉट में माइनस लगा दो, सेक का पता है तो कोसेक में माइनस लगा दो। एक पढ़ोगे तो बाकी दूसरा जो है वो अपने आप याद हो जाएगा, इसका ये फायदा है। ठीक है, सब नोट डाउन कर लोगे, भेज दूंगा मैं, आ जाइए स्लाइड्स। 16 नंबर जो फॉर्मूला है ये हम लोग आ जाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सम कॉन्स्टेंट टू द पावर एक्स। एक कांस्टेंट के पावर में अगर x जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। और यहाँ log का बेस e होता है, तो बहुत सारे बुक में मुझे मैंने पहले ही बताया log बेस e इज ऑल्सो नोन एज ln। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मतलब। और क्या है फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इज e टू द पावर x, सबसे आसान फॉर्मूला होता है। एंड d बाई डी एक्स ऑफ log x, और मान लो log का बेस है a, एक अननोन बेस पकड़ लिया हमने a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है हमारा 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होता है 1 बाई एक्स हो जाता है, और ये log a जो है ये नीचे डिवाइड में आ, ये याद रखना होगा। और अगर सिंपली ln का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं ना, d बाई डी एक्स ऑफ ln मतलब log e बेस x अगर है तो ये सिंपली 1 बाई एक्स होता है। लेकिन अगर कोई अननोन नीचे है तो उसके लिए log a डिवाइड हो जाए। फिलहाल ये 19 फॉर्मूला हमने देखा, ये हमें पता होना चाहिए। और एक लास्ट फॉर्मूला 20 नंबर कर देते हैं, ये रूल 1 के अंदर आ जाएगा, और लीव इट, मेक अ रूल। इतने सारे फॉर्मूलास है, जब जिसे जरूरत पड़ेगा हम रिकॉल करेंगे। सो रूल स्टार्ट करते हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल क्या है हमारा, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शंस लाइक एफ एक्स प्लस और माइनस ऑफ जी एक्स, अगर दो फंक्शन आपस में ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हैं तो डिफरेंशिएशन जो होता है इन दोनों के पास पहुंच जाता है। डिफरेंशिएशन अंदर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये पहला फॉर्मूला है, रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, डी बाई डी एक्स अगर एक कांस्टेंट नंबर है, फॉर एग्जांपल a विथ अ वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होता है। यह है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा रूल क्या है हमारा, तीसरा रूल जो है इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, पहले एफ एक्स को बाहर निकाल देते हैं और जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन बिठाते हैं, रिमेंबर। फिर जी एक्स का एक बार हो चुका है तो जी एक्स को बाहर निकाल देंगे, और जिसका नहीं हुआ था एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पहले एक को बाहर निकालो, दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, प्लस का साइन दो, दूसरे को बाहर निकालो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। चौथा रूल, अगर दो फंक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में है, डिवीजन में है, एफ एक्स बाई जी एक्स है इस तरीके से, तब क्या करेंगे, तब एकदम लिटरली याद रखना है, जो नीचे है उसको बाहर रखेंगे और जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन कर, जो नीचे है उसको बाहर रखेंगे, जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस का साइन देंगे। अब इसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब एफ एक्स को बाहर रखेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिवाइड का साइन देके नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या समझ में आया फॉर्मूला? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले होगा, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा, पहले ऊपर वाला बाहर होगा एंड नीचे वाले का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
नो सर। हेलो, ऑडिबल? नो सर। ओके, फिफ्थ नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड चेन रूल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चेन रूल, चेन रूल क्या है, ध्यान से देखते हैं। चेन रूल ये कहता है कि डी बाई डी एक्स, सपोज करो डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं, एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन, ऐसा हो तो क्या करेंगे? अगर मैं इसको जनरली ना लिख के एक एग्जाम्पल लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, फिर मैं ऊपर आता हूं। जैसे कि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ कर रहा हूं साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे हम? हमें क्या पता है कि अभी ये अंदर क्या है मुझे नहीं पता। डिफरेंशिएशन हमेशा सबसे पहले जो पहला फंक्शन होता है उस पर काम करता है। तो डी बाई डी एक्स जो है ये सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास साइन है, इसका थीटा वाला पोर्शन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जैसे ही साइन देखेगा तो ये साइन को किस में बदल देगा? कॉस में बदल देगा। थीटा की जगह जो है वो अपना रह गया। लेकिन अभी तक हमने डिफरेंशिएशन जो है इस साइन का किया, एक्स स्क्वायर भी तो एक वेरिएबल है। तो फिर क्या करना किया जाता है कि साइन पे डिफरेंशिएशन तो हो गया, फिर से डी बाई डी एक्स लिखते हैं। अब इसके अंदर का जो डिफरेंस फंक्शन था उसको चेन की तरह उसमें जोड़ लो, ये रहा एक्स स्क्वायर। समझ में आया? पहले फंक्शन किस पे काम करेगा? साइन पे काम करेगा, साइन कॉस बन गया, साइन का ऑपरेशन खत्म। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन काम करेगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? 2x। तो 2x कॉस एक्स, ये होगा इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, क्लियर होना चाहिए और ज्यादा। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर 5। अब क्या करोगे बताओ? सर पहले पावर एक्स प्लस वन का पावर 5 का डेरिवेटिव होगा, फिर डेरिवेटिव एक्स प्लस वन का होगा। तो 5 का डेरिवेटिव, यस, पावर का डेरिवेटिव होगा। पावर का डेरिवेटिव क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो और उससे एक माइनस कर दो। तो मेरा डिफरेंशिएशन पावर का खत्म हो गया। लेकिन अंदर जो फंक्शन है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, इसका अभी तक नहीं हुआ था, अभी तो मैंने सिर्फ पावर पे अप्लाई किया। सो ये हो जाएगा 5x प्लस वन टू द पावर 4, और x प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली, ये अंदर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। सो आंसर सिंपली आ जाएगा 5x प्लस वन टू दी। ठीक है, यही है चेन रूल, कुछ स्पेशल नहीं है, बस चेन के अंदर चेन, चेन के अंदर चेन, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और देखते हैं इसमें थोड़ा बड़ा चेन हो। जैसे कि मान लो ये है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एंड अंदर में है x टू द पावर 5। तो हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन किस पे काम करेगा? पावर पे काम करेगा, है ना? पावर दिख रहा है बाहर मुझे। ऐसे नहीं, कॉस पे काम नहीं करेगा। क्यों कॉस पे काम नहीं करेगा? ध्यान से देखो, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर, और सॉरी एक्स टू द पावर 5 टू द पावर 2, ऐसा। इसीलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर पे काम करेगा। पावर पे काम करेगा तो क्या होगा? 2 उतर जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5। अब फंक्शन किस पे काम करेगा? यस, सर एक्स टू द पावर 5। नो, कॉस पे। अभी तक तो पावर पे काम हुआ, कॉस पे कहाँ हुआ है? तो फिर से मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टू द पावर 5। समझ में आया? मेरी राइट हियर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स टू द पावर 5 होल टू द पावर 2। तो सबसे पहले पावर पे काम हुआ, 2 सामने उतरा और उससे एक घट गया, हो गया।
लेकिन अभी तक मेरा डिफरेंशिएशन कॉस पे नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, तो कॉस की जगह माइनस साइन हो गया डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन कॉस पे लग गया। लेकिन अभी तक अंदर वाले एक्स टू द पावर 5 पे नहीं लगा है, तो फिर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा -2, और एक्स टू द पावर 5 के लिए क्या हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4, दिस इज cos x to the power 5 sin x to the power 5। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला हमारा आ जाएगा -10 x to the power 4 cos x to the power 5 into sin x to। ये है ब्यूटी ऑफ द चेन रूल। चेन रूल एक ऐसा फंक्शन है जिससे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दो, उसको ब्रेक करते 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 हमारा आंसर निकल जाए। भले क्वेश्चन लेंदी हो लेकिन आंसर पक्का आएगा, ये गारंटीड है। अगर मान लो कुछ फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें, कोई साइन कॉस टेन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल कुछ नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यूजिंग चेन रूल। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर। इतना रूल अगर पता है तो हो जाएगा। सो प्रॉब्लम्स, सबसे पहला प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स, बताओ क्या हो। डू इट फास्ट। Sir, 3 sin square x into cos square x. 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। तुमने पावर पे काम किया, 3 सामने उतरा, इसे एक घटा दिया, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। जब भी ऐसा कुछ करोगे तो हमेशा एक फॉर्मूला लिख देना जो जो यूज हो रहा है। सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स and d by dx of x to the power n is n x to the power। ये गुड प्रैक्टिस होता है। ओके ओके देन सेकेंड वाला बताओ मुझे, ये है d by dx of 3 to the power root 3 root 10 e to the power x square। Do it। अगर कंफ्यूजन हो ना ज्यादा तो अंदर वाला वेरिएबल को u v लेट कर लेना तो आसान हो जाता है। अगर कंफ्यूज हो गए तो, जैसे यहाँ पे मान लो अगर कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो ऐसे लेट करने ला, लेट e टू द पावर x स्क्वायर को u पकड़ लो, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी रहता है। नहीं पकड़ोगे तो भी चलेगा, मैं नहीं लेट करता हूँ, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, मुझे आसान लगता है ऐसे। तो क्या होगा, सबसे पहले पावर पे काम होगा, पावर सामने आ जाएगा, उससे घट जाएगा। अभी तक पावर पे काम हुआ, 10 पे तो काम हुआ ही नहीं, तो फ्रॉम चेन रूल मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 10 e टू द पावर। यहाँ तक ऑब्वियसली कर लिए होगे, कितना आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 10 e टू द पावर x टू द पावर 2, और ये हो जाएगा कितना -2/3, राइट। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है e टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहां तक आए हो, फिर क्या होगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ, यस, e to the power x e टू द square. पावर x टू द पावर 2, यस। अब यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो क्या करो, सॉरी क्या है हमारा बताओ इक्वेशन, -1/3 tan e to the power x to the power 2 to the power -2/3 sec square e to the power x to the power 2 d by dx of e to the power x to the power 2. Just wait for a minute. या सो यहां पर अब क्वेश्चन हो रहा है कि किस पे अप्लाई होगा, e पे अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन या एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अगर हो तो उसको ई टू द पावर एक्स ही लिख देते, लेकिन इसका ई के पावर में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे इसको, जो है वही रह जाएगा ई टू द पावर एक्स टू द पावर 2। अब फिर से हमारा चेन रूल क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करना है ना। ई टू द पावर एक्स का हमें पता था, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का थोड़ी पता है। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर पे अब डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा और इसका कितना हो जाएगा 2x। पूरा ओवरऑल मैं इसको सजा के लिख देता हूँ 2x/3 e टू द पावर एक्स स्क्वायर tan e टू द पावर x टू द पावर 2 टू द पावर -2/3 sec स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर 2। क्या आया ये इतना बड़ा सा इक्वेशन, समझ। Yes sir. अगर कंफ्यूजन हो रहा है ऐसे तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अच्छा होगा। इसको अगर ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन जहां एक से ज्यादा चेन रूल हो वहां पे यू वी ऐसे कुछ लेट कर लेना तो फिर आसान हो जाता है। अगर बहुत लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि इस फंक्शन को हमने ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू क्या था 3√tan e टू द पावर x टू द पावर 2। तो इसको आसान कैसे बहुत लोग कर लेते हैं, इसको जैसे लेट कर लेते हैं कि लेट u बराबर क्या है मेरा, u बराबर है tan e टू द पावर x टू द पावर 2, पूरा u पकड़ लिए उसको, और v को पकड़ लिए इसके अंदर वाला फंक्शन e टू द पावर x टू द पावर को v पकड़ लिए, और थर्ड जो अंदर का ब्रेकअप है वो क्या है x टू द पावर 2। चीज आसान हो गया मेरा। अब इसी फंक्शन को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू टेन, इस पूरे जगह की जगह u लिख सकता हूं u टू द पावर 1/3। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करें तो तुम आराम से बोल दोगे कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u टू द पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा 1/3 u टू द पावर -2/3 du बाई डी एक्स, यस और नो। अब du बाई डी एक्स कहां से आएगा, तो अगेन लिखोगे इसको इक्वेशन 1 बना दो। अगेन u बराबर क्या था हमारा, क्या लेट किए थे u को हम लोग, tan, अंदर क्या है e टू द पावर x टू द पावर 2, ये पूरा चीज क्या है v है ना, तो मैं u को लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू tan v, यस और नो। Yes sir. du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर v dv बाई डी एक्स, ये इक्वेशन 2। अगेन v बराबर क्या लेट किया था हमने e टू द पावर x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 को हमने w लेट किया, तो मैं इसको e टू द पावर w बोल सकता हूँ, और dv बाई डी एक्स हो जाएगा e टू द पावर w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यस और नो। अगेन
w इज इक्वल टू x टू द पावर 2 था, तो हम dw बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? अब देखो मजा यहाँ पे है, एक बार अब बैक कैलकुलेशन करेंगे। अब ये dw बाई dx को यहाँ बिठाएंगे, पुट द वैल्यू इन 3। मैं नहीं लिख रहा हूँ इतना, कुछ कर लेना। तो dv बाई dx का वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर w इंटू 2x। w का वैल्यू ऑलरेडी पता है तो बिठा दो। एक्स स्क्वायर, ये मेरा dv बाई dx निकला। इस dv बाई dx को यहां बिठाओगे इससे ऊपर वाले में, तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर v का वैल्यू कितना था? e टू द पावर x टू द पावर 2, और dv बाई dx का वैल्यू कितना आया? e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू 2x। अब इसका वैल्यू कहाँ बिठाओगे? ये हो जाएगा 1/3। u का वैल्यू क्या लेट किए थे? 10 e टू द पावर x टू द पावर 2, और इस पूरे चीज की जगह ये बैठा दो। तो कौन सा आसान लग रहा है तुमको, ये वाला या प्रीवियस वाला? सब फर्स्ट वाला। जो भी आसान लगे, जो भी लगे कर सकते हो। ये एक तरीका है ब्रेकअप करने का, तोड़ तोड़ दिए सारे फंक्शंस को, मेरा बन जाएगा। ठीक है, कभी कभी फंक्शंस को इस तरीके से ना लिख के इक्वेशन फॉर्मेट में दे देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कितना नंबर प्रॉब्लम हुआ था? थर्ड। कभी कभी फंक्शन ऐसे दे देता है जैसे कि इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 5 है, बोलेगा फाइंड dy बाई dx। तो बच्चे क्या करना चाहते हैं? y को सेपरेट करने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं है y को सेपरेट करने। जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा क्या करोगे? सिंपल सा लाइन लिख दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम d बाई dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। और अब फॉर्मूला का खेल है बस, और कुछ नहीं। सो d बाई dx सबके अंदर चला जाएगा, प्लस माइनस में पढ़ाया मैंने। और कांस्टेंट क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ये बेकार के स्टेप्स में नहीं बढ़ा रहा हूं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना शुरू करो। एक्स क्यूब के लिए क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर। यहां पर देखो ये u है, ये v है। u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था? u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था कि पहले एक को बाहर ले जाते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर प्लस का साइन देते थे, दूसरे को बाहर ले जाते थे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते। ये अंदर का पूरा पार्ट ऐसा हो जाए। एंड यहां पर क्या होगा? 2y क्यूब के लिए 3 उतर जाएगा और उसके पावर से 1 घट जाएगा। लेकिन मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन y के पावर पे अप्लाई किया है, y पे नहीं, इसीलिए एक dy बाई dx भी बचेगा फ्रॉम चेन रूल। क्या ये क्लियर हुआ या नहीं बताओ? ये लाइन यस। अब बस dy बाई dx को सेपरेट कर लेना है। तो ये 3x स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dy बाई dx, अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3y। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? 2x होता है। ये हो जाएगा 6y स्क्वायर dy बाई dx। अब जिस जिस में dy बाई dx है उसको एक तरफ रखो लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। तो 3x स्क्वायर dy बाई dx, और सेकेंड वाला है 6y स्क्वायर dy बाई dx। इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर लेके चले जाएंगे। तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 6xy। दिस इज 6xy। नाउ इन दोनों में क्या कॉमन है मेरा? dy बाई dx कॉमन है, बाकी से डिवाइड।
कॉमन ले लो, बाकी जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में लिख। 3x² माइनस 6y², और लेफ्ट राइट हैंड साइड में -3 कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x² माइनस 2xy। अब इसको बस इधर डिवाइड कर दो, आगे आंसर डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो। 3 3 कट जाएगा ऑब्वियसली, x कॉमन होगा, चलो कर ही देते हैं। dy/dx है, उधर क्या है बचा था मेरा ऊपर, -3 कॉमन ले लिया था हमने, तो अंदर क्या था, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा ना, x² माइनस 6xy प्लस 6xy, सॉरी 2xy, और डिवाइडेड बाइड में यहाँ कहाँ आ रहा है, 3x² माइनस 6y², सॉरी 6y²। सो आई थिंक दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाला में x भी कॉमन जा रहा है, नीचे 3 कॉमन लोगे तो x² माइनस 2y², 3 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -x प्लस 2y बाई x² माइनस 2, दैट्स ऑल, ये आंसर। समझ में आया? यस सर। डिफरेंशिएशन का ये पोर्शंस। सो डिफरेंशिएशन का जितना बेसिक प्रॉब्लम है इसको प्रैक्टिस करो, कल के क्लास के लिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, ठीक है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन ऑफ अ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में ये 2-3 चीज, और इनवर्स का कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन हो सके आज अभी बैठ के कंप्लीट कर लो 40 मिनट। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।